हेलो गाइस, राधे राधे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहली बात तो कि x प्लस वाई की पावर n को अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एन सिग्मा आर इक्वल टू शुरू लेके एन तक एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ठीक है। जहां पर मतलब मान लो कोई सवाल बहुत तरीके के आ जाते हैं कि मान लीजिए कि उसने इसका एक समेशन दे दिया और उसने कहा ये किसी एक ए प्लस बी की पावर एन का एक्सपेंशन है, तो फिर एन की वैल्यू बताओ। तो फिर अपन एक ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इन दोनों का समेशन जो होगा वो आर होगा। मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज आ सकता है। ठीक है। इन दोनों के पावर का सब क्या होता है, एन होता है। टोटल टर्म्स इसमें एन प्लस वन होते हैं। एनसीआर की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। और ये एक और बात, जो आरथ टर्म फ्रॉम एंड होता है, मतलब उसने कह दिया कि तीसरे नंबर का टर्म एंड से बताओ, तो आगे से क्या टर्म होगा, वो एन माइनस थ्री प्लस टू यानी कि एन माइनस वन। ठीक है। मतलब उसने कह दिया पीछे से तीसरा टर्म बताओ, तो आगे से वो क्या होगा, एन माइनस थ्री प्लस टू यानी कि एन माइनस वन टर्म। ठीक है। क्योंकि ये एन माइनस वन पता है, अब आप कहेंगे कि एन माइनस वन टर्म तो ये सेकंड लास्ट हो गया। ये सेकंड लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स होते हैं वो एन प्लस वन होते हैं, ना कि एन। ये बात ध्यान में रखें। ठीक है। उसके बाद एक ये वाला सवाल, इसके अंदर वो कह देगा जैसे कि ये टर्म हो गया वन प्लस एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स की पावर फोर इंटू थ्री एक्स स्क्वायर बाई फाइव माइनस वन बाई फोर एक्स की पावर फोर। इसकी कोई पावर नहीं है, ये ध्यान रखे। तो इसमें क्या होगा कि आपको क्या करना है, देखिए आप इसमें कहा है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताओ। तो यहाँ पर वन है, तो यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म निकाल लेंगे अपन। कॉन्स्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अपन। जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, एनसीआर होता है ना, एनसीआर फोर सी आर और एक्स की पावर एन माइनस आर। यहाँ पे एक्स क्या है ये, तो थ्री बाई फाइव की पावर फोर माइनस आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर, यानी कि फोर माइनस आर, फोर टू एट माइनस टू आर इंटू वाई की पावर आर इंटू माइनस वन बाई फोर की पावर आर इंटू वन बाई एक्स की पावर आर। तो ये हो गया एट माइनस थ्री आर। ठीक है। अब कुछ ऐसा एक्सपेंशन बनेगा हर सवाल में, तो अपन को क्या करना है कि यहाँ से कौन सी टर्म निकाल लेंगे, इसको जीरो कर देंगे। लेकिन जीरो होगा ही नहीं कभी आर की वैल्यू, क्योंकि क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, होल नंबर होती है, सॉरी। और एक्स क्यूब है, यहाँ से एक्स की पावर माइनस थ्री का वो निकाल लेंगे कोएफिशिएंट। इसकी एक्स की पावर माइनस थ्री पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो उसका कांस्टेंट आ जाएगा आगे वाला। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए माइनस फोर रख देंगे, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से इन सबको जब वैल्यू जोड़ेंगे तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। मैंने क्या कहा दोबारा, वन के लिए कांस्टेंट टर्म, थ्री के लिए माइनस थ्री वाला टर्म, फोर के लिए माइनस फोर की पावर माइनस फोर जिसमें पावर होगी वो वाला टर्म। और उसके बाद एक बहुत जरूरी सवाल, जेई एडवांस क्या होता है ना, जेई मेंस और जेई एडवांस में केवल यही फर्क है कि जेई मेंस एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल पूछता है, वहीं जेई एडवांस जो है ना, आपको देखिए जेई एडवांस में ये नहीं कि बच्चे क्या करने लग जाते हैं, जेई एडवांस में अच्छे अच्छे सवाल करने लग जाएंगे कि बहुत तरीके की हाई लेवल की किताबें उठा ली, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कि उसमें एक से एक अच्छी अच्छी किताबें उठा ली, वो नहीं करना है। मतलब बच्चों का पता नहीं, या तो बच्चे बिल्कुल एकदम हाई मोटिवेशन में आ जाएंगे, 360 में 300 प्लस टाइम करने लगेंगे। भाई देखो, तब सबसे पहले ना अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम करो। जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतना ही बुरा लगेगा मार्क्स के आने पर। इसलिए मतलब मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि आपको सबसे पहले जेई एडवांस, अगर आपको एक मतलब बेस तैयार करना है ना, सबसे पहले सारे फॉर्मूले मेमोराइज करो, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करो। ताकि क्या होगा ना, देखिए बेसिक क्लियर करेंगे तो न्यूमेरिकल में देखिए सारे सवाल टफ आते नहीं है। आर्ट मतलब आप ये एम करके जाइए ही मत मेरे को सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं, मेंस के लिए ये एम सही है। एडवांस के लिए आपको ये सोचना है कि मेरे को एक मतलब जितने सवाल करूं सही करूं, भले ही आधा पेपर छूट जाए। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के पीछे दौड़ेंगे ना, तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर भी देंगे और सारे के सारे सवाल गलत हो जाएंगे। पहले बता दूंगा आपको, आपको जितना करना है सही करना है। मतलब जेई एडवांस में आपको सारा बेसिक क्लियर करना है, सारे फॉर्मूले मेमोराइज कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए सब फॉर्मूले मेमोराइज करने का क्या फायदा है, बेसिक क्लियर करने का क्या फायदा है, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे आएंगे। चार पार्ट होंगे, चारों पार्ट टफ होंगे नहीं, एक पार्ट तो होगा कि करंट की डायरेक्शन ये है। अब करंट की डायरेक्शन तो आप बिना सॉल्व करे ही निकाल सकते हैं, तो एक पार्ट हो गया, एक नंबर मिला। एक आध और हो जाएगा, करंट करंट निकालने से एक पार्ट हो जाएगा। तो चार नंबर क्यों लाने मल्टीपल में, पार्शियल मार्किंग भी तो होती है ना, दो नंबर मिलेंगे बस। मेरी मेरी स्ट्रेटेजी यही थी। और उसके बाद एक और बात बताना चाहूंगा कि पेपर देने से पहले पेपर के इंस्ट्रक्शन जरूर देख लें। एक बार मॉक टेस्ट में मेरे साथ क्या हुआ था, पेपर में पार्शियल मार्किंग थी नहीं, या तो पूरा सही हो या तो लीव कर दो। अगर तुमने पार्शियल किया तो मान नेगेटिव माइनस टू, इतने नंबर कटे थे ना उस बार, मैं क्या बताऊं। तो ये हाँ, अब देखिए यही सवाल आया था, जी एडवांस 2025 का सवाल है ये। मतलब मैंने मतलब बाइनोमियल से ये सवाल कभी आया नहीं, लेकिन इस बार आ गया क्या।
न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के ऊपर, यानी कि a प्लस बी एक्स की पावर n एक मान लीजिए कुछ वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मान लेता हूँ मैं m कह देता हूँ, n प्लस वन बाई ए प्लस ए बाई बी का मोड, इसको m कह देता हूँ। m की वैल्यू क्या है, n प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस ए बाई बी का मोड। ये वैल्यू तब है जब, कब है ये वैल्यू तब है जब मतलब x की वैल्यू 1 है। मतलब मोर जनरली अगर मैं कहूं तो ये क्या है, मतलब a बाई बी एक्स हो गया ये, उस टाइप से कुछ, समझ रहे हैं आप। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दी, नहीं तो सवाल में पुट दे देगा अपन को x की वैल्यू 1/5 पर वैल्यू बताओ, x की वैल्यू 2/5 पे वैल्यू बताओ, समझ रहे हो आप। और तो फिर मैंने ये बता दिया कि आप क्या न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म। हाँ, एक और मैं बताना चाहूंगा कि अगर उसने कहा है कि ये एक्सपेंशन है कि इसकी फिफ्थ टर्म बता दो, तो आपको ये तो पता होगा कि टी आर प्लस वन के लिए होती है, तो इसमें ये आर प्लस वन है। उसने अगर आपसे फिफ्थ टर्म की बात करी है तो आप यहाँ पे आर की वैल्यू 4 पुट करेंगे, ना कि 5। सिली मिस्टेक अगेन, दिमाग में सिली मिस्टेक याद रखें, ठीक है। तो इसको मैंने m कह दिया, n प्लस वन बाई वन प्लस मॉड a बाई बी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू होती है m से लेके m माइनस वन से लेके m तक। यहाँ पे इक्वालिटी है, तो r की दो वैल्यूज आएंगे, तीन वैल्यू जितनी भी, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना होगा, यहाँ से r की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब r की यहाँ से मतलब जितनी वैल्यू आएंगी, तो आप कहेंगे मान लीजिए आपकी r की एक वैल्यू आ गई, अब वो कहेगा कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन टेल मी विच टर्म इज ग्रेटेस्ट। अब r की वैल्यू मान लीजिए 5 आ गई, ऑप्शन में 5 भी देगा वो, और आप 5 जल्दी से मार के निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, r की वैल्यू 5 है, टर्म तो वो 6 होगा, 6 टर्म होगा वो, तो समझ रहे हैं ना आप। तो ये बात भी ध्यान में, ये बात भी दिमाग में याद रखनी है। उसके बाद जितना पोर्शन कंप्लीट होता जा रहा है, मैं वो इरेज करता जाता हूं। चार्ट ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं कि ये चीज भी इरेज हो गई यहाँ पे। ये बात बता दी। हाँ ठीक। अब एक और तरीके का सवाल आ जाता है यहाँ पे, ए एक्स माइनस वन बाई बी एक्स क्यूब की पावर 13। मतलब मैंने लेट से एग्जांपल ले लिया, इसके अंदर वो पूछ देगा कि टेल मी द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आपको यही सवाल खोजना है पेपर में, समझ रहे ना। जेईई में आपको ऐसे सवाल खोजना है जो आपसे बिल्कुल चुटकी में हो जाए। तो आप इसमें जनरल टर्म लिखेंगे और एक्स की पावर जो होगी उसको जीरो कर देंगे, उससे आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, टर्म आ जाएगा। अगेन आर की जो वैल्यू आएगी आर प्लस वन होगा वो टर्म, ठीक है। और मैं कहूंगा कि अब बहुत सी ये हो जाती है, मान लीजिए अगर यहाँ पे एन ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, एन प्लस वन। तो अगर एन ऑड है तो एन प्लस वन क्या होगा, इवन होगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, अगर एन ऑड है तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो मिडिल टर्म कितने होंगे, दो होंगे। अब वो आपको ये नहीं रखना है कि एन बाई टू प्लस वन हो जाता है, एन बाई टू, ये सब ध्यान मत रखिए, कंफ्यूजिंग होगा। आप सीधा ये निकाल लीजिए कि जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो कौन सा मिडिल टर्म होता है। ये 6 मान लीजिए मैंने, एन की मतलब एन की वैल्यू 5 तो एन प्लस वन की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। तो मिडिल टर्म कितने होंगे, दो होंगे। तो वो क्या होंगे, 6/2 और 6/2 माइनस वन, तो नहीं 6/2 प्लस वन, 3 और 4, कितने आसानी से आ गया। मतलब ये एन की वैल्यू 6 थी, एन की वैल्यू 6 नहीं थी, मतलब किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू 5 थी। तो ये क्या हो गया, एन प्लस वन बाई टू और एन प्लस वन बाई टू प्लस वन। मतलब आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं आसानी से, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये चीज मैंने आपको बता दी। उसका एक सवाल आ जाता है इसमें, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स और नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स बताओ। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कैसे निकालेंगे पर, कि एक्स की पहले एक्स की पावर निकालेंगे, उसके अंदर इसका जनरल टर्म लिखेंगे, एक्स की पावर निकालेंगे, उसके बाद एक्स की पावर मतलब रेशनल टर्म निकालना है, ठीक है। तो कैसे बताऊं जब पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, तो एन माइनस आर, मतलब कुल मिला के आपको क्या करना होगा ना, एक्स की जो भी पावर होगी या फिर जो भी, मान लीजिए यहाँ पे मेरी समझ में ऐसा होता होगा ना कि √2 होता होगा, मतलब मेरे को सवाल याद नहीं आ रहा,
तो ऐसा कुछ होता होगा कि अपन को रूट टू की पावर इवन करनी पड़ेगी, तभी रेशनल टर्म होगा, नहीं तो इरेशनल रह जाएगा। तो अपन आर के वैल्यू उस हिसाब से सेट करेंगे, फिर अपन पैटर्न सर्च करके देख लेंगे, तो अपन से नंबर ऑफ, अपन के पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे जब वहां वो रेशनल होगा। तो रेशनल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, तो अगर रेशनल पूछा होगा तो रेशनल में जवाब दे देंगे, इरेशनल पूछा होगा तो अपन क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे n+1 यानी कि 16, और फिर रेशनल में से माइनस कर देंगे, तो इरेशनल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा। इसमें एक ही तरीका है, जनरल टर्म लिखो, उसकी मतलब पावर को ऐसा सेट करो कि वो रेशनल हो जाए, फिर पैटर्न मतलब उसको एपी जो भी बनती होगी उसमें आर की, फिर उन सबसे वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, 1 2 3 4 5 6 आ गई मान लीजिए रेशनल टर्म्स, फिर अपन क्या करेंगे, फिर अगर आपको इरेशनल निकालनी होगी तो टोटल में से यानी कि n+1 में से उसको माइनस कर देंगे, तो इरेशनल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। तो ये भी हो गया, ये भी बता दिया। उसके बाद ये बताना है मेरे को अभी, और यही बता दिया मैंने। ये मत सोचिए कि अगर उसने n की पावर 9 दे दी तो आप जल्दी जल्दी में हर रात में कह दें कि इसका मिडिल टर्म ये होगा, ये नहीं होगा मिडिल टर्म, इसके अंदर 2 मिडिल टर्म होंगे। ठीक है, मतलब आराम से करना है सवाल को। और उसके बाद ये बहुत ही जरूरी चीज, बहुत जरूरी चीज कि उसने मतलब कह दिया कि किसी एक एपी के जिसके अंदर 6 नंबर ऑफ टर्म्स है, समझे ना, 6 नंबर ऑफ टर्म्स है और एक के अंदर 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, इनका थर्ड नंबर ऑफ टर्म, और नहीं उसके अंदर क्या है, एन की वैल्यू 6 है और एन की वैल्यू 5 है, और फिर उसने कह दिया इसका थर्ड टर्म और इसका सेकंड टर्म बराबर है, ऐसा कुछ। तो मतलब ये फॉर्मूला यूज में आ जाता है इस सवालों में। तो अपन को क्या करना है, एनसीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस 1, इसकी वैल्यू याद रखनी है कि n माइनस आर प्लस 1 बाई आर होती है। मैं मानता हूँ ये चीज निकाली जा सकती है, लेकिन इसको मेमोराइज करें अगेन, क्यों, क्योंकि जेई में सबको टाइम बचाना है। ठीक है, अपनी होशियारी नहीं दिखानी, आपको जेई में से टाइम नहीं बचाना है। इसकी ट्रिक क्या होती है, मतलब जो मैंने बनाई थी कि ये और ये इनका सब्ट्रैक्शन कर दो, तो क्या आ गया, n माइनस आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, और ये लिख दो r, तो हो गया ये n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, ये माइनस ये डिवाइड बाई ये। अब अगेन अगर मैं अब एक बार फॉर्मूला कुछ लोग याद करने लग जाते हैं कि मैं कहता हूँ ये वाला फॉर्मूला कि इसके लिए n माइनस आर बाई आर प्लस 1 होती है, मैं कहता हूँ आर की वैल्यू आर प्लस 1 डाल दो, तो एनसीआर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एनसीआर, तो क्या हो जाएगा, n माइनस आर बाई आर प्लस 1, हो गया, हो गया। अब क्या करना है अपन को, मैंने ये भी बता दिया आपको, ये बता दिया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने जनरल टर्म बताया था, फिर मैंने ये कहा था कि नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगी, उसके बाद मैंने ये कहा था कि क्या कहा था मैंने उसके बाद कि मतलब उसे कहते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यहाँ पे एक चीज लिख दी, यहाँ पे एक चीज लिख दी, तो यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 3 है x की पावर, यहाँ पे -3 वाला टर्म देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -4 वाला टर्म देखेंगे, फिर उन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स या नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स होंगी तो कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैंने ये बताया आपको कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है तो उसमें r की वैल्यू जो होगी उसमें +1 करेंगे, तो जो नंबर होगा, जिस नंबर का वो टर्म होगा वो नंबर आएगा, मतलब +1 करने के बाद। उसके बाद पहले बोर्ड थोड़ा गंदा लगने लग गया, इसको थोड़ा एज कर देता हूँ। ये बता दिया शायद, हाँ ठीक है। उसके बाद वो ऐसे सवाल पूछ लेंगे कि c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 3 अप टू cn स्क्वायर बाई n+1, इसकी वैल्यू बताओ। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया उन्होंने, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया। अब आप, और उसने ऑप्शन में क्या दे दिया अपन को कि n की टर्म्स में दे दिया n इंटू n+1 फैक्टोरियल बाई 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n+1, ऐसा कुछ दे दिया। अब आप क्या करेंगे, अरे सॉल्व कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, n के लिए 1 पुट कर दो, n के लिए 2 पुट कर दो, n के लिए 3 पुट कर दो, यहां से आंसर निकालो। ऑप्शन में पुट करो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, जो वेरीफाई हुआ एक ही बचा, टिक हो गया, बस ये चीज बता दी मैंने आपको। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सिग्मा एनसीआर क्या होता है, 2 की पावर n, सिग्मा आर एनसीआर। अब इसको कैसे निकालेंगे अपन, देखिए अपन को पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एनसीआर की वैल्यू बराबर होती है एनसीआर माइनस आर के। ठीक है, और तो अपन इसको पूरे मतलब आप एक बार इसको अगर मान लीजिए n के लिए 2 मान लेते हैं, फिर इसको अगर मतलब इस सिग्मा को खोल देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि टर्म्स बराबर होंगे, या तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं या असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसकी वैल्यू बराबर होगी किसके, n माइनस आर एनसीआर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको s मान लिया, इसको भी s मान लिया, तो 2s की वैल्यू क्या होगी, 2s की वैल्यू जो भी होगी मैं मान लेता हूँ r कट गया, n बाहर आ गया सिग्मा के, क्योंकि r वेरी कर रहा है n नहीं, तो ये 2 की पावर r ही हो गया, 2 की पावर n, और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1। ठीक है, अब ऐसे ही
क्या होता है मैंने आपको सिग्मा एनसीआर की वैल्यू 2 की पावर n, सिग्मा एनसीआर आर एनसीआर की वैल्यू बता दी मैंने आपको, सिग्मा सिग्मा आर स्क्वायर एनसीआर। इसको कैसे निकालेंगे, मैंने एक आर अलग कर दिया और फिर क्या किया मैंने, दोबारा आर की वैल्यू n माइनस आर से रिप्लेस कर दी, क्योंकि सेम वही मैंने कहा सिग्मा जब खोल देंगे तो सेम नंबर ऑफ सेम टर्म से दिखाई देंगे आपको। तो आर इंटू एन माइनस आर इंटू एन सी आर, तो ये क्या हो गया एन आर माइनस आर स्क्वायर इंटू एन सी आर। अब ये दोबारा ऐसे ही बन गया, देखिए आप, तो एस प्लस एस टू एस इक्वल टू एन बाहर आ जाएगा सिग्मा के और आर अंदर रह जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आर इंटू एन सी आर। इसकी वैल्यू क्या होती है पता है अपन को क्या होती है, निकाली थी ना अपन ने, निकाली थी जो भी होती होगी, और फिर यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे, एस की वैल्यू दोबारा आ जाएगी। तो अपन ने एनसीआर भी देख लिया, आर इंटू एनसीआर भी देख लिया। कैसे देखा, एनसीआर की वैल्यू तो पता है अपन को कि 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ये क्या होता है इसका, एन सी 0 इंटू एक्स की पावर 0 एक्स की पावर एन, ये सो ऑन। इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यही आ जाएगा। फिर एन आर इंटू एनसीआर कैसे देखा, आर को रिप्लेस कर दो एन माइनस आर से, दोनों को ऐड कर दो, आर से आर कट गया, एन सिग्मा के लिए कांस्टेंट है, एन बाहर आ गया, फिर से 2 की पावर एन बन गया, तो ये भी हो गया। आर स्क्वायर में क्या देखा मैंने, दो आर में अलग अलग कर लिया, ठीक है। और उसके बाद अब इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाते हैं, मैं सोच रहा हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, राधे राधे।